से कुछ घंटे कबल निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने ओहदा संभालने के बाद सहाफियों से पहली मुलाकात की और हमारे सवालात के जवाब दिए। इलेक्शन के इनेकाद तक अपने प्लान सामने रखे। मुल्क में जारी बेयकीनी को सोची समझी प्लानिंग करार दिया और कहा कि ये डिस्पॉन्डेंसी, ये डिप्रेशन एक ऑर्केस्ट्रेटेड क्राफ्टेड डिप्रेशन है, ऐसा कुछ नहीं। इस वक्त पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, हालात मुश्किल जरूर हैं लेकिन जल्द सुरखरू होंगे। जबकि मुल्क में बिजली बिलों के हवाले से पाई जाने वाली बेयकीनी की वजह तवानाई बचाने का मैकेनिज्म न होने को वजह बताते हुए कहा कि पाकिस्तान में ईमानदार लोगों को चोरी करने वाले के पैसे देने पड़ते हैं। जबकि बिजली बिलों पर जारी एहतजाज को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने का शिकवा किया। आज वजीर आजम ने कहा कि बिल्स का मसला जरूर है लेकिन यह कोई संजीदा लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है और इस इशू को मैग्नीफाई करके पेश किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अगले 48 घंटों में बिजली बिलों पर रिलीफ का ऐलान कर देंगे। अब यह रिलीफ होगा या नहीं इसका फैसला तो जल्द हो जाएगा, क्योंकि जब इस रिलीफ का ऐलान होगा तब तक नाजरीन पेट्रोल बम गिराया जा चुका होगा। मुफ्त बिजली इस्तेमाल के हवाले से निगरान वजीर आजम ने यकीन दिलाया कि फौज और अदलिया में एक यूनिट भी मुफ्त इस्तेमाल नहीं किया जाता। जहां तक बरवक्त इलेक्शन का ताल्लुक है, वजीर आजम का मानना है कि कानून के साथ खड़े हैं। इलेक्शन तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसके बरक्स फैसला करती है तो फैसले का एहतराम करेंगे। इस हकीकत का क्या कीजिए नाजरीन कि आला अदालत के हुक्म के बावजूद 4 माह गुजर चुके हैं, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सका। रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा हुकूमतें इन 2 बड़े सूबों में मौजूद नहीं हैं। आज भी आला अदालत इसी केस से मुतल्लिक अहम तरीन दरख्वास्त की सुनवाई कर रही थी और अहम तरीन फैसला जारी किया है। पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक अदालती फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन आइन से सरहन इनहराफ का मुर्तकिब हुआ है। आला अदालत में नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद होते ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। आज कमरा अदालत में वकील इलेक्शन कमीशन अजीब कशमकश से गुजरे। केस इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त से मुतल्लिक था, जबकि वकील इलेक्शन कमीशन बार बार इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार पर दलाइल देते रहे। नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने केस की समाअत का आगाज किया तो इलेक्शन कमीशन ने तैयारी के लिए अदालत से मजीद 1 हफ्ते की मोहलत तलब कर ली। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपना मौक़िफ़ बताइए, हम भी केस का जायजा लेंगे। वकील इलेक्शन कमीशन सजील स्वाति ने दलाइल देते हुए कहा कि मैंने केस में इजाफी ग्राउंड तैयार किए हैं। सबसे अहम सवाल इलेक्शन की तारीख देने के इख्तियार का है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जवाब दिया, वकील साहब जहन में रखिए ये नजरसानी केस है, मरकजी केस अलग था। इलेक्शन की तारीख का नजरसानी केस से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा ये बताएं कि अदालती फैसले में गलती कहां है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप क्या दलाइल दे रहे हैं, कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि आइन इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं जिम्मेदारी देता है। सदर की तारीख तब्दील करने का मामला बड़ा अहम कानूनी नुक्ता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके पास इलेक्शन कराने का महज इख्तियार नहीं, आपकी आईनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने रिमार्क्स दिए कि आइन कहता है 90 दिन में इंतखाबात होंगे, मगर इलेक्शन कमीशन कहता है तारीख तब्दील करने का इख्तियार है। अदालत ने 2 टोक अल्फाज में बावर करवाया कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकता। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलील दी कि इंतखाबात 90 दिन में कराने की हद पर कुछ वजूहात में छूट भी दी गई है। अदालत ने भरमी का इजहार करते हुए नाजरीन ये इस्तफसार किया कि आर्टिकल 218 शेख 3 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ऑर्गेनाइज और कंडक्ट कराने हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह छूट खुद को कैसे दे दी कि वो इंतखाबात में ताखीर कर सके। आइन किसी की जागीर नहीं, कोई भी इदारा आइन से तजावुज नहीं कर सकता और आइन के तहत इलेक्शन कमीशन 3 माह में इंतखाबात करवाने का पाबंद है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन वकील के दलाइल सुनने के बाद पंजाब इंतखाबात के इनेकाद के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त के इखराज के चंद ही घंटों बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की मंशा और अदालत उज़्मा के हुक्म पर अमल की बजाय इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक इल्तवा की नजर करने का मुजरिमाना कदम उठाया। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त का सुप्रीम कोर्ट से इखराज दर हकीकत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पर्दे जुर्म है। अदालत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के कड़े मुहासबे की इस्तदा करेंगे।
कानूनी माहिरीन आला अदालत की जानिब से नजरसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद किए जाने के इकदाम को बहुत अहम करार दे रहे हैं कि जिसके आने वाले जनरल इलेक्शंस पर भी दूर रस असरात मुरत्तब होंगे। माहिर कानून हामिद खान ने आज फरमाया कि 14 मई इंतखाबात से मुताल्लिक अदालती फैसले की हुक्मदूली के नताइज संगीन हो सकते हैं। कानून और आइन के मुताबिक सख्त सजा मिलनी चाहिए। 14 मई सुप्रीम कोर्ट ने कही थी जिन जिन लोगों ने उसकी वायलेशन की है उनको आइन और कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। इलेक्शन से जो भी 90 दिन से आगे लेके जाएगा वो आइन और कानून को तोड़ने का रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके खिलाफ भी कानून और आइन के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। जबकि माहिर कानून अली जफर का यह कहना है कि नजरसानी दरख्वास्त के इखराज के बाद अब यह भी तय हो गया है कि जनरल इलेक्शंस भी 90 दिन आगे नहीं किए जा सकते, मजीद ताखीर की गुंजाइश बाकी नहीं रही। इस जजमेंट के बाद अब मजीद डिले का कोई गुंजाइश नहीं। अब अगर डिले हुआ तो सर्टेनली फिर ये कंटेम्प्ट होगी और बहुत सीरियस कंटेम्प्ट होगी। मुझे अब उम्मीद है कि इस जजमेंट के बाद इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब वो इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट साहब के साथ मिलकर अनाउंस कर दे। हमने उस पिटीशन में ये भी चैलेंज किया है, सीसीआई का फैसला भी बिल्कुल गलत है, आइन के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन कमोबेश तमाम सियासी जमातों से मुशावरत मुकम्मल कर चुका है। आज इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी भी करा दी है कि अगर हल्का बंदियों का अमल जल्दी मुकम्मल हो जाता है तो आम इंतखाबात शायद जनवरी के आखिर या फिर हर कीमत पर फरवरी के वस्त तक कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन से जारी एलामिया के मुताबिक सियासी जमातों के साथ इलेक्शन कमीशन के 3 मुशावरती इजलास हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हल्काबंदी के काम के दुरानिये को मजीद कम करने का इरादा रखता है और इसके फौरी बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, क्या इलेक्शन बर वक्त मुमकिन है अभी भी कि जब तमाम तर सियासी जमातें एक पोजीशन तो लिए हुए हैं लेकिन मुस्लिम लीग नून अभी भी खामोश है और इसी हवाले से निगरान सेटअप भी पोजीशन ले चुका है। हल्का बंदियों के अमल को मुख्तसर करना मुमकिन होगा? क्या तमाम सियासी जमातों को मुतमईन किया जा सकेगा? और आज के अहम तरीन फैसले के बाद और नजरसानी दरख्वास्त को रद्द करने के बाद क्या जनरल इलेक्शंस को भी 90 दिन से आगे किया जा सकता है?